आर वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 दफा 65। असली ज्ञान उसका नाम है कि ब्रह्म का दर्शन साक्षात हो जावे। उसका रस ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम क्या 7 विलायत के राज पर ठोकर मारता है, पर वह रस मिलना चाहिए। संतों के मत में ब्रह्म नाम ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप का है और यह लक्ष्य स्वरूप ही माया सबल है, पर वेदांती ब्रह्म के लक्ष्य स्वरूप को शुद्ध और ईश्वर स्वरूप को वाच और माया सबल कहते हैं। मगर संत जो इन दोनों स्वरूपों के परे पहुँचे फरमाते हैं कि ब्रह्म के दोनों स्वरूप यानी वाच और लक्ष्य माया सबल हैं, यानी एक जगह माया प्रकट है और दूसरी जगह यानी लक्ष्य में बहुत बारीक और गुप्त है। दफा 66। अब मालूम होवे कि कुल अवतार दर्जे आला के और योगेश्वर ज्ञानी और जितने कि देवता और पैगंबर और अवतार दर्जे अदना के हैं, ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप यानी ब्रह्म से ख्वा उसके वाच स्वरूप से प्रकट हुए। इस सबब से जो कोई के उसके वाच स्वरूप के उपासक हैं या उसके लक्ष्य स्वरूप के ज्ञानी हैं, वे सब माया और काल की हद से बाहर नहीं हुए और इसी वजह से जन्म मरण से नहीं बच सकते। दफा 67। संत सदगुरु का मार्ग सबसे ऊंचा है और वह उपासना सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की, जो ब्रह्म और पार ब्रह्म के परे हैं, बतलाते हैं, ताकि जीव माया की हद से परे हो जावे। सच्चे साध की गति 10वें द्वार यानी शून्य पद तक है और वही योगेश्वर ज्ञानी है, और जो कोई के इस मुकाम के नीचे रहे उनका दर्जा पूरे 7 से कम है। इस वास्ते हर एक शख्स को जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे, मुनासिब है कि संतों का इष्ट यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट धारण करे। यह नाम राधा स्वामी कुल मालिक ने आप प्रकट किया है। जिस किसी को इस नाम का भेद मिल जावे और वह राधा स्वामी की शरण लेकर इस नाम का संतों की जुगत यानी तरीक के मुआफिक जाप करे या अंतरी सुमिरन करे या अपने अंतर में नाम की धुन सुने, तो ज़रूर उसका उद्धार होगा और यह बात चंद रोज के अभ्यास में उसको आप अपने अंतर में साबित हो जावेगी। दफा 68। यह जिक्र ऊपर हो चुका है कि कुल अवतार और योगेश्वर ज्ञानी और पैगंबर और योगी ज्ञानी वगैरह मुकाम 10वें द्वार या त्रिकुटी या सहस्रदल कमल से प्रकट हुए और चारों वेद नाद यानी प्रणव से त्रिकुटी के मुकाम पर प्रकट हुए और देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव सहस्रदल कमल के नीचे से प्रकट हुए। इस वास्ते इन सब का दर्जा संतों के और सत्य पुरुष के दर्जे से नीचा है, यानी संतों की बड़ाई इन सब से ज़्यादा है। यह सब संतों के अधीन हैं और संत सिर्फ सत्य पुरुष राधा स्वामी के अधीन हैं। इसी सबब से संत और फकीरों का वचन और वाणी वेद और शास्त्र और पुराण पर फायक है, यानी इनसे ऊंचा है। वेद और पुराण बतौर कानून वास्ते बंदोबस्त दुनिया के हैं। इनमें अव्वल मतलब प्रवृत्ति यानी दुनिया के बंदोबस्त और कयाम यानी ठहराव का है,
और थोड़ा सा जिक्र निवृत्ति यानी नजात का है, और संतों के वचन में असली मतलब निवृत्ति यानी मोक्ष का जिक्र है। इस वास्ते उनकी वाणी और वचन सब आसमानी किताबों पर फाइक हैं, और यही बड़ाई संतों की है, क्योंकि वेद और कुल किताबें आसमानी उस स्थान से प्रकट हुई हैं जहाँ से 3 गुण और 5 तत्व पैदा हुए, और माया यानी कुदरत ने ज़हूरा किया, और संतों का वचन उस स्थान से प्रकट हुआ जहाँ माया का नाम व निशान भी नहीं है। इस वास्ते वह सिर्फ निवृत्ति का जिक्र करते हैं, और यह निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का जिक्र करते हैं, बल्कि प्रवृत्ति का जिक्र कसरत से किया है। यानी वेद में 80,000 कर्म कांड के श्लोक हैं, यह प्रवृत्ति है, और 16,000 उपासना कांड और सिर्फ 4,000 निवृत्ति यानी ज्ञान कांड के श्लोक हैं। यही हाल थोड़ा बहुत कुरान और दूसरी आसमानी किताबों का है कि तवारीखी हालात बहुत वर्णन किए हैं, और तरीका अभ्यास और शिनाख्त मालिक कुल का बहुत कम बयान किया है। खुद श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से गीता में कहा है कि वेद की हद से जो कि 3 गुण से मिला हुआ है न्यारा हो, यानी उसके ऊपर स्थान हासिल कर। श्लोक लिखा जाता है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन। और ऐसा भी कहा है कि जब तक शख्स वर्णाश्रम के कर्म और धर्म यानी उपासना में फंसा है, तब तक वह वेद का दास है, यानी उसको वेद के कहने पर चलना चाहिए। और जब वह माया और 3 गुण की हद से निकल गया, तब वेद के सिर पर उसके चरण हैं, यानी वह वेद के कर्ता का करता है, और इसका हुक्म वेद के हुक्म के ऊपर है। श्लोक भी लिखा जाता है, वर्णाश्रमभिमानेन शुत दासो भवे नर वर्णाश्रम बहिनिष्ठ सुत पार्धो मूर्धनि। इस तरह मुसलमान फ़कीर कामिल भी शरय के पाबंद नहीं, बल्कि शरय के हुक्म पर उनका हुक्म है। दफ़ा 69। यह कौल उन संतों के यानी सच्चे और पूरे आशिकों के हैं, जो कि सत्यलोक में पहुंचकर सच्चे मालिक और खुदा से मिले, और वहां से देखते हैं कि बेशुमार त्रिलोकियां और बेशुमार ब्रह्मांड, और हर एक ब्रह्मांड में अलहदा अलहदा ब्रह्म व ईश्वर और माया और शक्ति यानी दुनियादारों का खुदा और उसकी कुदरत और बेशुमार अवतार और बेशुमार ब्रह्मा और विष्णु और महादेव और देवता और पैगंबर और औलिया और अंबिया और कुतुब और फरिश्ते और जोगेश्वर और ज्ञानी और ऋषिश्वर और मुनीश्वर और सिद्ध और जोगी और इंद्र और गंधर्व हैं। ऐसे जो संत हैं वह कब इनकी तरफ दृष्टि लावेंगे और कब उनके हुक्म के पाबंद होंगे। हर एक त्रिलोकी का एक एक धनी यानी मालिक है, जिसको ब्रह्म और ईश्वर यानी माया सबल कहते हैं। स्थान इसका त्रिकुटी है और सहस्रदल कमल है। ऐसे ऐसे बेशुमार ब्रह्म और ईश्वर उस परम पद यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी के पैदा किए हुए हैं। सिर्फ संत इस पद में पहुँचे हैं और दूसरे की ताकत नहीं है। लेकिन जो कोई उनके वचन पर निश्चय लावे और उनसे प्रेम और प्रीत करे और उनका सत्संग करे, उसको भी माया के जाल से अपनी कृपा से निकालकर सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में पहुंचाते हैं।
परम प्रेम पत्र राधा स्वामी। वचन चौथा। परमार्थ की कमाई में खास 3 विघ्नों का हाथ। पहला, संतों के परमार्थ में शामिल होने और उसकी कमाई करने में 3 विघ्न भारी हैं। पहला संशय, दूसरा भरम, तीसरे पिछली टेक और रस्मों में बंधन। संशय, जो कोई सत्संग के वचन चेत करके सुने और जैसा कि संतों ने निर्णय किया है उसको गौर के साथ विचार करे और समझे तो उसको कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का निश्चय आसानी से हो सकता है, क्योंकि जमीनी और आसमानी कुदरत और रचना को देखकर इरादा और कारीगरी और मतलब बनाने वाले का साफ जाहिर होता है। अपनी देह का हाल जो कोई गौर से नजर करे तो साफ मालूम होता है कि जितने अंग बनाए गए हैं सब में ये तीनों बातें पाई जाती हैं, यानी हर एक अंग वास्ते के काम के बनाया गया है और उसकी बनावट में जैसी कुछ कारीगरी अमल में आई है साफ नजर आती है। और मतलब ये है कि सब अंग से मिलकर इस देह की हर तरह की कार्रवाई दुरुस्त बनावे। इसी तरह से हर एक स्वरूप यानी देह, जमीनी और आसमानी का हाल समझ में आ सकता है और हर एक देह में कुव्वत और ताकत हर एक रूह की जो उस जिसमें बैठाई गई है साफ नजर आती है कि उसी की मदद से कुल कार्रवाई अंग अंग की जो बतौर औजार या कल के बनाए गए हैं जारी है। और यह रूह संतों के वचन के मुआफिक एक किरण है उस सूरज की जो कुल रचना का भंडार है और उसी की ताकत से हर एक रूह ताकत रखती है। फिर ऐसा भंडार जहाँ की सब रूहें आई हैं कुल का मालिक हुआ और उसी कुल मालिक का नाम राधा स्वामी दयाल है। ये हाल बतौर मुख्तसर बयान किया गया है। रचना में बहुत दर्जे हैं बतौर गिलाफ या तहों के, और ये गिलाफ या तह बाहर रचना में एक एक भारी मंडल है और हर एक मंडल में सिवाय बहुत सी रचना के एक एक बड़ी रूह मालिक उस मंडल की है जिसकी ताकत से कुल कार्रवाई उस मंडल की जारी है। और नीचे के मंडलों में जो इसी तरह पर रूह हर एक मंडल की मालिक करार दी गई है ऊपर की रूह से मदद पाती है। बात खत्म होने इन दर्जों के जो सबसे ऊंचा और आखिर दर्जा है वो राधा स्वामी देश कहलाता है। वहीं से आदि में सूरत की धार उतरी और नीचे मंडल बांधकर रचना करती चली आई। इस बयान से कुल मालिक और सर्व समर्थ होना राधा स्वामी दयाल का साबित है। जब ये बात अच्छी तरह समझ में आ जावे तो फिर किसी तरह का शक और शुबा उनके कुल मालिक और सर्व समर्थ होने में बाकी नहीं रहेगा। भरम उसको कहते हैं कि जो पद या पदार्थ की असली नहीं है उनको असली समझकर उनमें मन और चित्त का लगाना। जबकि राधा स्वामी दयाल के कुल मालिक और सर्व समर्थ होने में कोई शक बाकी नहीं रहा, तब नीचे के मंडलों के जो मालिक हैं उनको कुल मालिक समझना भरम में दाखिल है। नीचे के मंडलों के जो मालिक हैं वे सब हद वाले हैं और उन सब के ठहराव की तादाद वक्त मुकर्रर है। फिर जो कोई उनको कुल मालिक गर्दान कर इनका इष्ट धारण करेगा तो वक्त प्रलय उनके और उनके लोक के उसका भी सिमटा हो जाएगा और जब फिर रचना वहाँ होगी तब वो शख्स भी फिर पैदा होगा।
इस वास्ते हर एक सच्चे परमार्थी को मुनासिब और ज़रूर है कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का खोज लगाकर मुख्य तवज्जो अपनी उनके चरणों में लगावे और उसी देश में पहुँचने का इरादा सच्चा और पक्का करके जिस कदर बन सके जतन रास्ता काटने का करता रहे, तो राधा स्वामी दयाल की दया से 1, 2 या 3 जन्म में मुताबिक उसकी लगन और प्रेम के उस मुकाम में पहुंचकर अजर और अमर हो जाएगा और महानंद और सुख को प्राप्त होगा। और जिसकी तवज्जो दुनिया और दुनिया के पदार्थों में रही, वो मुआफिक अपने कर्मों के नीचे के लोक और नीचे के दर्जों की जूनों में भटकता रहेगा और देह के संग जो दुख सुख लाजमी है वे और जन्म मरण का दुख हमेशा सहता रहेगा। इसी तरह दुनिया के जितने पदार्थ हैं उनमें निहायत दर्जे का मन का बंधन होना भरम में दाखिल है, क्योंकि वे सब पदार्थ नाशमान हैं और उनके वसीले से एक ही वक्त और थोड़ी सी कार्रवाई जो देह और इंद्रियों से ताल्लुक़ रखती है हो सकती है, पर पूरी कार्रवाई और हर वक्त मदद उनसे नहीं मिल सकती है। इस वास्ते मुनासिब है कि ज़रूरत के मुआफिक उनसे ताल्लुक़ रखा जावे और उनमें इससे ज़्यादा बंधन मन का होना कुल मालिक के चरणों में प्रीत करने में खलल डालेगा और नतीजा उसका ये होगा कि ऐसा शख्स हमेशा दुखी सुखी होता रहेगा और जन्म मरण से रिहाई उसकी नहीं होगी। इसी तरह पर हाल कुटुंब और परिवार और कुल सामान दुनिया का समझ लेना चाहिए, यानी इन सब में अपना मन इस कदर लगाना चाहिए कि जिसमें जरूरी कार्रवाई देह की जब तक ये कायम रहे जारी रहे और इस कदर बंधन न होवे कि जो हालत वियोग में किसी शख्स या सामान के सदमा सख्त पहुँचे या उसकी ज़िंदगी को खराब कर दे और सच्चे मालिक की तरफ से तवज्जो हटा दे।